नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस का लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार 2 दिन का अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो गया। साबरमती रिवर फ्रंट पर आज पहले दिन CWC की एक्सटेंडेड मीटिंग थी। कल अधिवेशन होगा जहां देश भर के तकरीबन 3000 कांग्रेसी उसमें शामिल होंगे। दरअसल ये जो अधिवेशन है ये 2-3 चीज़ों की वजह से बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि 64 साल बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है। वो गुजरात जिन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेता कांग्रेस को दिए। महात्मा गांधी की अध्यक्षता का 100वां साल है, इसलिए कांग्रेस ने गुजरात को चुना, और सरदार पटेल का भी 150वीं जन्म शताब्दी है। और दूसरा, कांग्रेस का मकसद साफ है कि दुनिया को अब मोदी शाह मॉडल से बाहर निकालकर गांधी पटेल मॉडल की तरफ ले जाना है, ये संदेश देना चाहती है। इसलिए गुजरात में अधिवेशन हो रहा है मतलब। और इस गुजरात अधिवेशन से पहले पार्टी जिस तरह से बदलाव के दौर से गुजर रही है वो बड़ा अहम है, क्योंकि इतना बदलाव का जो कांग्रेस के अंदर एक शुरुआत हुई है ये कई दशकों बाद हुई है। इतने बड़े लेवल पे बदलाव नहीं हो रहे थे, खास करके जब संगठन को लेकर पार्टी इतनी सीरियस हो रही कि पूरा 1 साल संगठन को दिया है। और संगठन में भी सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ को बदलना चाहती है। ये अलग बात है कि 2 दिन से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे जिन्हें राहुल गांधी मजबूत करना चाहते हैं जिला अध्यक्षों को, उन्हीं जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों में वही पुराने AC रूम पॉलिटिक्स करने वाले स्लीपर सेल कांग्रेसी कैसे उसमें भी धांधली कर रहे हैं। आज मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि रोज़ एक ही बात नहीं करेंगे, फिर कभी और उसकी बात करेंगे। लेकिन धांधलियाँ हो रही है, धांधलियों की शिकायतें आ रही हैं, दबा के आ रही हैं। मुझ तक तो बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गुजरात से भी लोगों ने शिकायत की, त्रिपुरा से की है, गोवा से की, कश्मीर से की, उत्तर प्रदेश से की, पंजाब से की, सब जगह से है। लेकिन वो डिटेल फिर दोबारा करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ ये जो अधिवेशन है ये कितना अहम है इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि इस अधिवेशन को लेकर बीजेपी में बड़ी खलबली है। एक वजह तो ये हो सकती है कि भाई मोदी शाह के गढ़ में दहाड़ क्यों कांग्रेस लगा रही है, क्यों मोदी शाह मॉडल को या गुजरात मॉडल को एक्सपोज करना चाहती है कांग्रेस। और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गुजरात मॉडल के नाम पर इस पूरे देश में क्या क्या परोसा जाता है ये सबको मालूम है। दूसरा, इसलिए भी बीजेपी परेशान है कि अगर गुजरात में कांग्रेस कहीं रिवाइव हो जाती है तो बड़ी मुश्किलात होगी, क्योंकि गुजरात वो राज्य है जहां पर माना यह जाता है कि 75% से ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी में है। यानी कांग्रेस के अंदर जो नेता है उसमें 75% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं, बीजेपी के प्लांट किए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी गुजरात के पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि गुजरात में लगता ही नहीं कि कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी मिल के सत्ता चला रहे हैं। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 1995 से लेकर 30 साल हो गए, 30 साल, और कांग्रेस बीजेपी को हराने की बजाय बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। 30 साल का एंटी इनकम्बेंसी तो बड़े से बड़े तानाशाह के खिलाफ सरकार जो है जनता विरोध हो जाती है। ये तो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी सरकार चला रही है। 30 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई गुजरात में, हुई होगी। कांग्रेस ने कैश नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर संघ के लोगों का ही बोलबाला है, ये मालूम है। लेकिन अगर राहुल गांधी अपने इस मकसद में कामयाब हो गए, कांग्रेस इस मकसद में कामयाब हो गए, गुजरात में इन लोगों को सफाई करने में कामयाब हो गए, तो बीजेपी का पूरा मॉडल, पूरे देश में मॉडल धराशायी हो जाएगा। और ये सच्चाई राहुल गांधी जानते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने संसद में छाती ठोक के कहा कि हम अगली बार गुजरात में आपको हरा के रहेंगे। बीजेपी को ये कहा उन्होंने। फिर गुजरात में आके उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के घोड़े हैं, एक शादी के घोड़ा, एक रेस का घोड़ा, लेकिन इंटरचेंज हो जाता है, शादी का घोड़ा रेस में, रेस का घोड़ा शादी में। फिर उसी गुजरात में राहुल गांधी एक और बड़ा बयान देते हैं
कि मैं जानता हूं पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं और ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता बाहर का रास्ता दिखाना ज़रूरी है। अब अगर राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं गुजरात में आके, तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में गुजरात को लेकर कुछ बड़ा चल रहा है और यही बीजेपी की परेशानी का कारण है। तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है उनको एक्टिवेट कर दिया और स्लीपर सेल को सुना है डबल मेहनत पे लगा दिया है, डबल एनर्जी से उनको करना पड़ रहा है। इसलिए इस अधिवेशन के शुरू होने से पहले ही इसको नाकाम करार देने की कोशिश कांग्रेस के अंदर से की जा रही है। अब आपको देखिए, ये अखबारों ने कुछ एआईसीसी सेशन को लेके खबरें चलाई, छापी, क्योंकि टीवी तो शायद दिखाएगा नहीं। इन खबरों में भी कांग्रेस के अंदर के जो लोग जो इस एआईसीसी अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं इन अखबार के रिपोर्टरों को, वो एक तरह से नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब दिखावा है। कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव का लगातार हार हुई है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है, कोई फ़ायदा इससे होना नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े भाषण होंगे, बड़े बड़े दावे होंगे, इसके अलावा इस सेशन से कुछ नहीं निकलने वाला। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं पत्रकारों को। अब आप इसमें कोई गणित नहीं है कि ये कौन से लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो स्लीपर सेल हैं बीजेपी के, जो संघ के लिए काम करते हैं और जिनका अब भविष्य तय नहीं है, जो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि फिर उनके आका नाराज हो जाएंगे। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस गुजरात अधिवेशन से बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठी है। साथियों, ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और गुजरात वो ज़मीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। अब मैंने आपको स्लीपर सेल किस तरह से अपने काम पे लग गए हैं, किस तरह से इस अधिवेशन को नाकाम घोषित कराने में जुट चुके हैं, ये दिखाया। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान को सही आंख रखने की ज़रूरत है। एक तरफ स्लीपर सेल या एसी पॉलिटिशियन या कांग्रेसी संगी, जो मर्जी आप कह लीजिए, वो इस अधिवेशन को नकार रहे हैं, इस अधिवेशन को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी में ऐसे नेता भी हैं जो जानते हैं कि पार्टी का भविष्य क्या है। हाँ, ये जो स्लीपर सेल है, इन्होंने एक चीज़ और कही, एक बात और कही थी कि हर चीज़ पर सड़क पे उतरना, हर चीज़ का विरोध करना, हर बात पे मोदी शाह का विरोध करना अच्छी बात नहीं है, इससे पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आप इन दो लाइनों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कौन है और क्यों बोल रहे हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जो रिवाइव करना चाह रही है और सड़क पे संघर्ष किए बगैर रिवाइव कर जाएगी? गुजरात कांग्रेस में दुनिया भर के ऐसे नेता हैं जो ये पहली सोच वाले हैं, लेकिन दूसरी सोच वाले भी लोग हैं। अब आपको एक मैं नाम बताता हूँ, जिग्नेश मेवानी। देखिए, जिग्नेश मेवानी, वो स्लीपर सेल के मैंने विचार आपको बताए जो अखबार में छापे हैं, उन्होंने छपवाए हैं। और जिग्नेश मेवानी क्या कहते हैं, जो इस पीढ़ी के नेता हैं।
जिग्नेश मेवानी का कहना है कि जब साबरमती के किनारे इतना बड़ा समागम होगा तो गुजरात कांग्रेस का चार्ज होना लाजमी है। और विशेषकर जब पिछले दिनों राहुल जी ये कहकर गए कि बहुत से लोगों को साइडलाइन किया जाएगा जो आज भी बीजेपी के साथ सेटिंग करके चल रहे हैं। उनका विकेट गिरेगा तो उसके बाद तुरंत इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम का होना अपने आप लोगों में उम्मीद जगाता है। सड़क पर उतरे बिना इस देश और लड़ाई की माफ़ कीजिएगा, सड़क पर उतरे बिना इस देश और दुनिया में कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, कुछ नहीं बदलता। उसी प्रकार से अगर गुजरात को ब्रेक करना है तो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए सड़क पर उतरना होगा और जी जान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप सत्ता में आओगे तो किस प्रकार की गुजरात का निर्माण करोगे, कैसे गुजरात बेहतर बनेगा, जिन लोगों के सपने बीजेपी ने पूरे नहीं किए उनके सपने कैसे साकार होंगे, उसका एक बेहतर ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। जो संघर्ष एक तरफ और रचनात्मक दृष्टिकोण दूसरी तरफ और कुछ नए और युवा चेहरे तीसरी तरफ का कॉम्बिनेशन होगा तो गुजरात जीतना मुश्किल नहीं है। ऐसे नेताओं की कांग्रेस को ज़रूरत है। ऐसे नेता ही चाहिए कांग्रेस को, जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो आगे भविष्य की बात करते हैं। जिग्नेश मेवानी ने सही कहा कि जो आखिरी लाइन उन्होंने कही ना कि रचनात्मक दृष्टिकोण, संघर्ष और युवा चेहरे, नए चेहरे, यही कांग्रेस का भविष्य है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उसके एक एक नेता के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि जो आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, जो संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि यह देश दो चार पूंजीपतियों का देश बन करके रह जाए, उनका चारागाह बन जाए, वो इस आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उसी कांग्रेस का, उसी प्रेरणा की जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव का, न्याय और मोहब्बत के लिए बदलाव का यह संदेश जो है वो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का मंच एक बार फिर से बनेगी। ये जो कन्हैया कुमार या जिग्नेश या सचिन पायलट कह रहे हैं, इतना भी काफ़ी नहीं है। एक जो उम्मीद राहुल गांधी ने जगाई है, मैं मानता हूं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्शन करके दिखाना होगा। ना कि जो स्लीपर सेल पब्लिकली जिन पे लोगों का जिन पर शक है, उनको आप पदवी दोगे तो फिर आप पे भरोसा उड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि ये जो स्लीपर सेल्स जिन पे आपको शक है, सबको मालूम है कांग्रेस में खैर कि कौन स्लीपर सेल का काम कर रहा है, ये राहुल गांधी को भी सब मालूम है। धीरे धीरे एक्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो पार्टी का जो मनोबल है वो और टूट जाएगा। ये जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, ऐसे नेताओं का जो अभी विश्वास है पार्टी के साथ, उसको जिंदा रखने के लिए बेहद ज़रूरी है कि स्लीपर सेल पे एक्शन होना शुरू हो। कांग्रेस के अंदर कैसे बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं, इसका एक उदाहरण और दिखाता हूं मैं आपको। ये है, इनका नाम है भाई साहब का गोपाल सेतिया। इन्होंने गोपाल कांडा को हराया था। हरियाणा से कांग्रेस के विधायक हैं गोपाल सेतिया, शायद मंडी डबवाली से शायद। ये विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने लंच क्या ऑफर कर दिया, ये उनके गुणगान में ऐसे कसीदे पढ़ रहे हैं कि शायद सोचने वाले को लगेगा कि ये बीजेपी का ही विधायक है। सुनिए। पर आप देखिए कि ना कि मैं ये समझता हूं
बेशक मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूं, लेकिन एक ऑनर देने की बात होती है, रिस्पेक्ट करने की बात होती है कि आने में वो लेट हुए। तो मैंने कहा कि आज सभी हमारे गांव के साथी, हमारे किसान भाई आए हैं, तो उन्होंने स्पेशल कहा कि खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। तो मैंने तो ये चीज पहली बार देखी कि इतना मान सत्कार सीएम साहब ने हमें दिया। पार्टी बेशक कोई भी हो, जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का राजा अगर अपनी स्टेट के लोगों को इतना ख्याल रखे, इतना मान सम्मान दे। और इनसे मैंने पूछा तो ये कहते कि जब से सैनी साहब बने हैं यहां पर खाने के बगैर किसी को जाने नहीं देते। तो वाकई दाद देता हूं ऐसे मुख्यमंत्री की। बेशक मैं अपोजिशन पार्टी का एमएलए हूं कि हमें इतना मान सम्मान प्रदेश की जनता को देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आप बताइए, ऐसे विधायक, ऐसे स्लीपर सेल पार्टी में होंगे, ऐसी बातें करेंगे तो पार्टी का मनोबल कैसे ऊपर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गोपाल सेतिया को लंच नहीं करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुख्यमंत्री ने लंच करा दिया, बढ़िया है। बाकायदा इसके लिए एक वीडियो बना के उस वीडियो को रिलीज करने की क्या ज़रूरत थी? क्या कांग्रेस के जहां शासित सरकारें हैं, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, अगर कोई दूर दराज का बीजेपी का विधायक अपने लोगों के साथ मिलने आता है सीएम से या डिप्टी सीएम से, वो उनको क्या चाय पानी खाना नहीं पूछते होंगे? लेकिन उन्होंने तो कभी वीडियो नहीं बनवाया। तो गोपाल सेतिया को वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं खुद गवाह हूं, मैंने खुद देखा है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कितनी बार विपक्ष के विधायकों के साथ बैठ के लंच करते हुए, उन्होंने तो नहीं वीडियो बनवाया कभी। तो इस तरह के लोगों का छंटनी होना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ छंटनी होना, किक आउट होना इनका बहुत ज़रूरी है जल्दी, वरना 1 साल तो कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर एक आध और विधानसभा चुनाव की अगर हार और मिल गई, जो मिलेगी, मैं फिर कह रहा हूँ मिलेगी, क्योंकि बदलाव के दौर में हार तो मिलती है, लेकिन उस हार को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा कि पार्टी तो और गर्त में जा रही है इस बदलाव के चक्कर में। फिर दबाव बनेगा राहुल गांधी पर कि ये जो बदलाव का दौर है इसको फिलहाल पॉज कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। और वो दबाव कौन बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जो जो स्लीपर सेल दिख रहे हैं सामने, जो जो मतलब फूके हुए कारतूस दिख रहे हैं, जिन जिन को बदलने की ज़रूरत है कांग्रेस में, उन सब पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज इतना ही कहना चाहता हूं कि स्लीपर सेल्स सुपर एक्टिव हैं, जो दिख रहे हैं, जिनका पता है, उन्हें अगर आप साइड कर सकते हैं तो साइड कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें इनाम तो मत दीजिए राजीव शुक्ला की तरह। और दूसरी बात, जो शिकायतें मिल रही हैं ज़िला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर, उनकी एक बार छानबीन ज़रूर करवाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।